मित्रों, महत्वपूर्ण तथ्यों के संज्ञान के लिए आपका स्वागत है। मानव अपने अपने कल्चर में भिन्न भिन्न भाषाओं के भाष्य का उच्चारण करता है। संस्कृत भाषा के भाष्य उच्चारण में जो ऊष्मा का संचार है, वह ऊष्मा का संचार हिंदी सहित अन्य सभी भाषाओं के भाष्य उच्चारण में नहीं है। संस्कृत भाषा और उनके अनुयायियों के राष्ट्र के मध्य में एक ध्येय है। ध्येय की दृश्यता, ध्येय की स्पष्टता और ध्येय की प्रामाणिकता ध्वज से प्रकट होती है। ध्वज आदि अनादि ध्वज या ध्वज पृथ्वी पर मानव समुदाय का पहला ध्वज है। आदि अनादि ध्वज वंश दीक्षा हेतु होते हैं। वंश दीक्षा 6/7 का स्वामी है, जो लिंग बोध के अनुयायी होते हैं। लिंग बोध के अनुयायी देहांतरण के सिद्धांत की मान्यता रखते हैं, जिसका अर्थ है मानव को ब्रह्मांड की कार्य पद्धति को समुचित रूप से समझाने वाला युक्ति संगत साधन 369। 3 इट मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नंबर 6 द गूगल ऑफ यूनिवर्स। नंबर 9 रीबर्थ। द गूगल ऑफ यूनिवर्स, इसमें हम सर्च करें कि सन 1947 से पूर्व भारत इंग्लैंड की दास्ता के अंतर्गत था। उससे भी पूर्व सर्च करें तो संज्ञान में आता है कि भारत इस्लाम की दास्ता के अंतर्गत था। उससे भी पूर्व हम सर्च करें तो पाएंगे कि भारत में आक्रांताओं का बोलबाला था। इसी प्रकार हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। रीबर्थ, पुनः जन्म। एक समकोण के ध्वज के नियत अंग जड़ वर्ग, जड़ खंड और भारत। जड़ खंड, जड़ वर्ग, जड़ खंड और भारत। नियत रंग, हमने बार ध्वज सहित उनके रंगों का अध्ययन किया तो लाल, पीला और काला। बार ध्वज रविवार, सोमवार, मंगलवार, तीनों बार आदि अनादि ध्वज का अनुसरण करते हैं, जबकि बुधवार का कोई ध्वज नहीं होता है। परीक्षा में सभी को बैठना पड़ता है, अपने रोल नंबर के साथ अपनी कीर्ति को स्थापित करना ही पड़ता है। गुरुवार पीले रंग का ध्वज अनुसरण में आता है, जो परिपक्वता को सिद्ध करता है। और गुरुवार पीले रंग का ध्वज, शुक्रवार पीला प्लस लाल, ये दोनों प्रकार के ध्वज अनुसरण में आते
है, जबकि शनिवार को काले रंग के ध्वज का अनुसरण होता है। बार ध्वज 1/7 के स्वामी होते हैं। संरचना का नाम। एक समकोण। समकोण दो शब्दों का एक संयुक्त नाम है। सम का अर्थ समान और बराबर। कोण का अर्थ लग्न और भोग। लग्न और भोग। आदि अनादि ध्वज रक्त रंग में रहता है और बार निर्वाह भी करता है। इस कारण से यह ध्वज राष्ट्र ध्वज भी है और धर्म ध्वज भी है। अचरधे ध्वज का नियत संज्ञान है। ध्वज के नियत संज्ञान का अभाव दास्ता देता है या दास्ता की पुनरावृत्ति करता है। राष्ट्र के 4 जगत गुरु शंकराचार्य 10 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, सैकड़ों अखाड़ों के, सैकड़ों मठों के मठाधीश, हजारों मंदिरों के महंत और आश्रम के अध्यक्ष, लाखों कथावाचक और हमारे पूर्वज वंश का दूर तक परिचय देने वाले धर्म के वित्त अधिकारी भी ध्वज संज्ञान का अभाव के तथ्य से विमुख मत नहीं दे सकते। स्मरण रहे, एक मत का ध्वज संज्ञान विकृति युक्त निर्णय को भी परिवर्तित करेगा। जय जय हे धन घन।